यह कहानी है बरेली के एक गांव मजनूपुर की, जहां रईस नाम का एक गरीब परिवार रहता था। रईस के दो बेटे थे, बड़ा बेटा कासिम और छोटा बेटा राहिल। राहिल 5 वक्त की नमाज का पाबंद था, जबकि कासिम 1 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ता था। बकरीद का दिन करीब आ रहा था। राहिल ने अपने दिल में एक ख्वाहिश छुपा रखी थी कि इस बार ईद पर उसका भी एक खूबसूरत बकरा हो। उसने अपने पिता से निवेदन किया कि वे उसके लिए एक अच्छा सा बकरा ले आएं। रईस ने बेटे की ख्वाहिश सुनी, मगर अफसोस से कहा कि इस साल लगता है कुर्बानी मुमकिन नहीं, क्योंकि खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। यह सुनकर मां का दिल भर आया। उसने अफसोस से कहा कि वे कितने बदकिस्मत माता पिता हैं, जो अपने बच्चे की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहे। रईस की आंखों में शर्मिंदगी थी, मगर राहिल ने तसल्ली दी कि वे ऐसा न सोचें, वे दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। फिर उसने बताया कि उसके पास कुछ जमा किए हुए पैसे हैं, अगर वे चाहें तो उन पैसों से 2 बकरी के बच्चे लाए जा सकते हैं। रईस ने राहिल के पैसे लेकर बाजार का रुख किया और 2 खूबसूरत बकरी के बच्चे खरीदकर घर ले आया। राहिल की खुशी देखने लायक थी। उसने बच्चों के नाम सुल्तान और तूफान रखे और यह संकल्प किया कि अगले साल उन्हें पाल पोसकर अल्लाह की राह में कुर्बान करेगा। एक सुबह फजर की अजान हुई। राहिल जागा तो उसने एक हैरान कर देने वाला मंजर देखा। सुल्तान और तूफान नमाज की हालत में थे। यह देखकर वह हैरानी से अल्लाह को याद करने लगा कि यह कैसा मोजिजा है। जानवर भी इबादत कर रहे हैं, जबकि इंसान दुनिया के झंझटों में व्यस्त हैं। जानवरों की तरफ से मानो यह पैगाम था कि अल्लाह ताला ने सब पर इबादत फर्ज की है और नबी की आंखों की ठंडक नमाज ही है। इसके विपरीत कासिम था, जो नमाज से दूर था और राहिल को नमाज पढ़ने पर मारता भी था। एक दिन जब वह अपने भाई पर हाथ उठा रहा था, मां का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में कहा कि अल्लाह उस पर अपना अज़ाब नाजिल करे। उसी पल आसमान से बिजली गिरी और कासिम की आंखों की रोशनी चली गई। कासिम चीख उठा कि वह अंधा हो गया है और मां से शिकायत की कि उन्होंने कैसी बद्दुआ दे दी। मां रोने लगी और अल्लाह से माफी मांगने लगी कि उसने तो गुस्से में कह दिया था, वह नहीं जानती थी कि अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेगा। मां की दुआ और सबकी आहो झारी रंग लाई और कासिम की रोशनी वापस आ गई। कासिम ने शर्मिंदगी से दिल में वादा किया कि अब वह कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। वह अल्लाह से माफी मांगता रहा और सीधी राह पर लौट आया। फिर बकरा ईद का दिन आ गया। रईस ने ऐलान किया कि सुल्तान और तूफान को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का वक्त आ गया है। राहिल की आंखों से आंसू छलकने लगे। वह कहता रहा कि वह उन्हें बहुत याद करेगा। दिल को सुकून देने वाली बात तब हुई जब ऐसा लगा जैसे सुल्तान और तूफान की रूहें उससे कह रही हों कि वे जन्नत से उसे देखते रहेंगे और जब भी उसे उनकी याद आएगी वे उसके पास आ जाया करेंगे। कुर्बानी मुकम्मल हो गई। राहिल ने अपना वादा पूरा किया और अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश कर दी। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं एक और गांव ढोलकपुर की, जहां अंस नाम का एक शख्स अपने चाचा और चाची के साथ रहता था। ये दोनों रिश्ते में तो उसके संरक्षक थे, लेकिन हकीकत में उसकी दौलत पर ऐशो आराम करते थे। वक्त गुजरता गया। अंस ने एक नेक सीरत लड़की सानिया से शादी की और अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। लेकिन चाचा चाची के दिल में जलन भर चुकी थी। उन्होंने सानिया को बेरहमी से कत्ल कर दिया और बच्चे को भी मारने की कोशिश की। उसी वक्त अंस का पाला हुआ बकरा सुल्तान फरिश्ते की तरह आ गया। सुल्तान ने न सिर्फ बच्चे को बचाया, बल्कि उसकी देखभाल भी की। जब अंस घर वापस आया, चाचा ने चालाकी से कहा कि उसके बकरे सुल्तान ने ही सानिया को मारा है, मगर घर के नौकर ने सच्चाई सामने ला दी। उसने बताया कि चाचा चाची ही कातिल थे। अंस के दिल में गुस्सा भड़क उठा। उसने फौरन पुलिस को बुलाया और चाचा चाची को उनके किए की सजा दिलवा दी। वक्त गुजर गया, मगर सानिया की रूह को अब सुकून मिल चुका था। वह अल्लाह के घर लौट गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।